खबर राजधानी जयपुर से। एसएमएस हॉस्पिटल के जनरल वार्डों की दुर्दशा, मरीजों के बेड पर बिल्लियों का कब्जा। वार्ड में मंडराती बिल्लियां मरीजों को परेशान कर रही है। बिल्लियों के झुंड से मरीजों में इन्फेक्शन का भी डर बना हुआ है। ये एसएमएस हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर में। एक तरफ मरीज भर्ती हैं, दूसरी तरफ बिल्लियों ने डेरा डाल रखा है। यहां पर बिल्लियां खेलती हुई नजर आ रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा मरीज भर्ती है और किस तरीके के इन्फेक्शन का खतरा यहां पर इनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि मरीज के बेड के पास उनकी दवाइयां भी रखी होती हैं और रात को भी ये बिल्लियां यहीं पर रहती हैं। तो एक बड़ी हॉस्पिटल जिसके अंदर प्रदेश भर से मरीज पहुंचते हैं, ना केवल पूरे प्रदेश से बल्कि आसपास की स्टेट से भी इस बड़ी हॉस्पिटल के अंदर मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन आप यहां की दुर्दशा देख सकते हैं। ये तस्वीरें हॉस्पिटल के वार्ड की हैं। और ये खबर जोधपुर के देचू से है। पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। सरपंच से परेशान होकर पानी की टंकी पर युवक चढ़ा। सरपंच पर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया। नरेगा संबंधित योजनाओं के अंतर्गत घोटाले का आरोप है। पीड़ित ने पहले उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। सुनवाई नहीं होने पर टंकी पर युवक चढ़ गया। तो ये जोधपुर के देचू से खबर है। ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा सरपंच से परेशान है। नरेगा संबंधी योजनाओं के अंतर्गत घोटाले का आरोप इसने सरपंच पर लगाया है। सरपंच को जो नरेगा योजना में बजट जारी होता है उसी से संबंधित धांधली का आरोप इसने लगवाया है। इसने कहा अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो ये टंकी से नीचे नहीं उतरेगा। गाँव की जनता कहेगी सरपंच गलत है तो उनको जेल भेजो। इसने टंकी से वीडियो बनाकर भी रिलीज किया है। ये बच्चों का फिलहाल गांव वाले और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। युवक से समझाइश की कोशिश की जा रही है ताकि युवक नीचे उतर कर आए। इसके पास घोटाले से संबंधित वो तमाम दस्तावेज भी हैं जिसके आधार पर ये दावा कर रहा है कि सरपंच ने धांधली की है। मेरा पैसे खा गया है, उसकी जगह अगर शौचालय बाथरूम मेरे घर पे बना हुआ है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मुझे न्याय दिलाए। बस मेरे पास एक ही बात है, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ समिति से ले। और ये खबर बिहार के दरभंगा से है। मुहर्रम का झंडा लगाने पर विवाद हुआ। झंडा लगाने से रोकने पर हंगामा। दुर्गा मंदिर के पास झंडा लगाने का विरोध किया गया। दो समुदाय के बीच जमकर हंगामा हुआ। बीच सड़क पर मारपीट हुई। भीड़ पर नियंत्रण करने की कोशिशें जारी है। बाजार समिति के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बिहार के दरभंगा से खबर बताया जा रहा है कि मुहर्रम का झंडा लगाया जा रहा था, जिस पर पास में ही मंदिर से जुड़े लोगों ने इसका विरोध किया। फिर मारपीट हुई। दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला अत्याचारों की आ रही तस्वीरों को लेकर दुख जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा जिस भी प्रदेश में महिला पर अत्याचार हुआ है उसके लिए उस प्रदेश की राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिला अत्याचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए और सदन में चर्चा से नहीं भागना चाहिए। महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना, और मैं तो कहूंगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो, सदन में हो, सभी दल उसमें भाग लें और किसी को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की मां और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है
कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। पश्चिम बंगाल के जैन समुदाय के लोगों ने अरिहा शाह को जर्मनी से वापस लाने की मांग को लेकर कोलकाता में जर्मन वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 2 साल की अरिहा 21 महीने से अधिक समय से जर्मनी में फोस्टर केयर में रह रही है। जर्मन अधिकारियों ने अरिहा के माता पिता धारा और भावेश शाह पर बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। 23 सितंबर 2021 से अरिहा फोस्टर केयर में रहती है। पिछले महीने बर्लिन की पेंको स्थानीय अदालत ने माता पिता की इस दलील को खारिज कर दिया कि बच्ची को लगी चोट आकस्मिक थी और उसकी कस्टडी जर्मन स्टेट को दे दी थी। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अरिहा के माता पिता ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी बच्ची को भारत वापस लाएंगे। माता पिता ने एक बयान में कहा, आज से हम अरिहा को 140 करोड़ भारतीयों को सौंपते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे बहुत ही नाजुक मामला बताते हुए दिसंबर 2022 में जर्मन की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के साथ व्यापक चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। जयशंकर ने एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह हमारी चिंता है कि बच्ची अपने भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहे। ये उसका अधिकार है। हमारा दूतावास जर्मन अधिकारियों के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, उन्होंने ये 2.5 साल की हमारी जैन कम्युनिटी की बच्ची को, जो इंडियन है, जिसके पेरेंट्स जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको अपने पास रखा है। आप एक बात बताइए, यहाँ कौन ऐसी मदर होगी, कौन ऐसा कोई भी पेरेंट होगा जो अपने बच्चों से 2-2.5 साल तक अलग रह पाएगा? और आप ऐसे रख कैसे सकते हो? व्हाट इज द रीजन? एटलीस्ट गिव सम रीजन। कुछ वैलिडिटी होना चाहिए, कुछ तो आप लोग बोलो। और सीधा रुख करते हैं, सुनते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। नवनियुक्त जयपुर देहात जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जहां सुखजिंदर रंधावा बोल रहे हैं। देखिए, जब जाट की प्रेज हो जाए ना, समझो सब कुछ ठीक है। जाट जाट का कभी नारा नहीं लगाता, तो जब जाट के लिए कह दे कोई कि हमारा लाडला है, इसका मतलब कि स्टेट में कांग्रेस का नाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष जी, आपको मुबारक। राजेंद्र जी, आप बहुत देर यहां के प्रेसिडेंट रहे हैं, आप मंत्री बने और आपका मार्गदर्शन जो है वो अनिल जी को भी मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रभारी साहब। रंधावा साहब ने एक बात कही, हम गुजरात के नवसारी में सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच अप्रत्याशित बारिश हुई। इसके चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ और बाढ़ के हालात हैं। लगभग सभी जगह से पानी निकल गया है, लेकिन कुछ निचले इलाकों में अब भी जल भराव है। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया। यहां कई सोसाइटी डूब गई। प्रशासन पंप लगाकर पानी निकाल रहा है। मुश्किलों का हमारे ये सामना करना पड़ता है कि अगर हम कोई भी बाइक लेके आ रहे हैं तो यहाँ से हम बाइक आगे नहीं ले जा सकते। जैसे कि अगर स्पार्क प्लग में या फिर साइलेंसर में पानी चला जाता है तो बाइक वहीं पे बंद हो जाती है और हम बाइक यहाँ पे एलिवेशन पे रख देते हैं और यहाँ से सीधा चलते चलते जाते हैं। तो कई बार घुटनों तक पानी होता है और कई बार कमर तक पानी होता है। आधा इंच की या 1 इंच की बारिश हो तो यहाँ पे 1-1, 1.5 फुट पानी भरा जाता है। और आप शाम को यहाँ जब बारिश होती है तब आप देखने आ सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 50 बाइक वालों में से 25 बाइक वाले तो बेचारे पैदल जाते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। फिर भी जनता परेशान हो रही है। हम भी कई बार यहाँ गिर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसा एक चोट में कि अभी हम 4 दिन पहले ही गिरे थे इसी पानी की वजह से। गुजरात के जूनागढ़ में 10 इंच बरसात से तबाही हुई है। निचले इलाकों में सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए। कई इलाके अब भी 5 फीट तक पानी भरा हुआ है।
कल में जब भी वो हिमाचल के जैसे हमारे यहाँ पे भी पानी आया था, पानी का इतना फ्लो आ रहा था कि हमारी गाड़ियाँ भी सब डूब गई, हमारा बेसमेंट पूरा भर गया है। और कल हम लोग पूरी रात से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी निकला नहीं है। 30-40 साल पहले भी इतना बारिश हुआ था, मगर तभी जो पॉपुलेशन थी जूनागढ़ की वो थोड़ी कम थी, कंस्ट्रक्शन भी कम था और पानी का निकाल है उसकी व्यवस्था भी अच्छी थी। और अभी बारिश गिरी वो एक साथ गिरी, शॉर्ट पीरियड में ज्यादा पानी गिर गया था, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। और दिल्ली पर फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर के पार पहुंच गया है। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 206.1 मीटर दर्ज हुआ। इससे पहले 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.96 था। में लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई निचले इलाकों में जो है वो पानी भरा हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना के पास है और आप देख सकते हैं यमुना जो है वो उफान पर है और जो अलर्ट है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक बार फिर से जो है वो पानी बढ़ने लगा है और 10 दिन बाद जो है वो बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर अभी की बात करें तो 205.96 हो चुका है पानी का जो स्तर है और ये लगातार खतरे की तरफ बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे से पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था और ये भी कहा गया है कि आज शाम तक जो है वो खतरे के स्तर पर पहुंच जाएगा। अगर 206.7 पहुंचता है पानी तो कई इलाकों में जो है वो बाढ़ की स्थिति हो सकती है। निचले इलाकों से कई लोगों को हटाया गया है। हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद जो स्थिति है वो दोबारा से वैसे ही हो गई है। तो दिल्ली में फिर से जो है वो बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी कई निचले इलाकों में जो है वो पानी हटा भी नहीं है, उसके बाद ये स्थिति बन रही है। तो आप देखिए किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है और सरकार जो है वो अलर्ट पर है। सरकार का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें वहां से हटाया जाए और उनके लिए प्रबंध किए जाएं। तो एक बार फिर से दिल्ली के लिए जो है वो चुनौती बन गई है, क्योंकि पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं सुबह 6 बजे से जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ था, अब जाके 205.96 हो गया है और लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर 206 तक पहुंच गया तो कई हिस्सों में जो है वो खतरा बढ़ सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हरियाणा के अंबाला कैंट में उफान पर बह रही टांगरी नदी आज सुबह शांत हो गई। टांगरी बांध के आसपास इलाकों में पानी उतर आया। अब सिर्फ त्रासदी दिखाई दे रही है। लोगों का सामान गलियों में बहता हुआ नजर आ रहा है और गलियां कीचड़ से भर गई हैं। यूपी में मानसून अब एक्टिव हो रहा है। कानपुर में उफान पर है गंगा नदी। लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। में तो बहुत पानी बढ़ गया, पर पीछे से आ रहा, इधर बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। पहले गंगा जी घाट से काफी दूर थी, अब घाट के ऊपर आ चुकी हैं। ये पानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और मुझको लग रहा है कि लगातार ये अभी बढ़ेगा पानी, सीढ़ियों को ये डुबो देगा। गंगा बहुत तेज बढ़ रही है। हम सुबह आए थे, इससे ज्यादा गंगा का भार इतना तेज हो गया कि पूछो कि गंगा तट तक पानी आ गया। पहले बहुत दूर थी गंगा जी, अब पास में बहुत आ गई है और वहाँ पे पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ से पानी बढ़ता हुआ यहाँ आ रहा है। यहाँ गंगा जी के बढ़ाव बहुत तेज होने के कारण इससे मैया पास में आ गई। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर वृद्धि की गति बीते 24 घंटे में 10-10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। ये लगातार 12वां दिन है जब संगम नगरी में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी है। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा का पानी यमुना की सहायक नदियों के माध्यम से यहां पहुंच रहा है। बांध और बैराज से छोड़ा पानी भी निरंतरता बनाए हुए है। ऐसे में अभी नदियों के औसत रूप से घटने के आसार नजर नहीं आ रहे। सिंचाई विभाग बाढ़ प्रखंड की ओर से बताया गया है कि बाहर से छोड़े जाने वाली पानी को कम किया गया है। इस कारण से प्रयागराज में जल स्तर बढ़ने की रफ्तार में कमी है। कछारी इलाके में पानी घुसने की गति औसत रही। महेवा, कछार, देवरथ, मवैया आदि गांव में पानी बढ़ने के साथ लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। शनिवार को हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सिंचाई विभाग का मानना है
कि अभी अगले कई दिनों तक दोनों नदियों के जलस्तर घटने के आसार नहीं हैं। बाहर से पानी आने का क्रम भी अभी जारी रहेगा। यहाँ पे पानी 4-5 दिन से बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और हो सकता है कि 4-5 दिन में ऊपर पानी चढ़ जाए 12 दरी के ऊपर, और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। क्या परेशानियां होती हैं कि पानी जब चढ़ जाता है तो आने जाने में दिक्कतें होती हैं लोगों को, खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाता किसी का, यही सब परेशानी आती है। ये बाढ़ आने पर जो सभी लोग आते हैं बैठते उठते हैं तो इससे सुरक्षित नहीं है। हम सोचते हैं कि इसके जो सभी लोग आते हैं घूमने देखने के लिए यहाँ सुरक्षित हो जाए या कोई देखभाल करने वाला हो, तो इससे क्या है कि खतरा नहीं रहेगा। और बाढ़ से हाहाकार है। असम में लगातार बरसात, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। हमें पानी बढ़ जाता है, मतलब अरुणाचल में ज्यादा बारिश गिरने से यहाँ में पानी का लेवल बढ़ जाता है। 2 दिन का ऐसे 2-3 दिन का बाद पानी बढ़ जाता है। अकरत के सामने नदी के आसपास रहने वाला सब तो पानी में, घर में पानी घुस जाता है, और जो खेत रहता है आसपास उसमें भी पानी हो जाता है। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध के ऊपरी मुहाने पर जारी बारिश और छत्तीसगढ़ के कलमा बैराज से महानदी में बाढ़ का पानी छोड़े जाने से हीराकुंड बांध के जलस्तर बढ़ रहा है। इस जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आज हीराकुंड बांध से बाढ़ का पानी छोड़ा गया। पूजा अर्चना का होता है, और उसके बाद जो हमारा जो 7 नंबर गेट है ना, वही हमारा शुभ है, उसका पहले उठा जाता है। कितना गेट खुला गया, कितना पानी छोड़ा? आज लगभग में टोटल में 5 गेट खोला है। लेफ्ट स्पिलवे का 3 और राइट स्पिलवे का 2। पानी आ रहा कितना छोड़ा? एक गेट में 15,000 शायद जाता है, 15,000 क्यूसेक। 5 गेट में 75,000 क्यूसेक डिस्चार्ज होता है। जी आज 7, 8, 9 लेफ्ट स्पिलवे का, राइट स्पिलवे का 46, 47। हाड़ौती में अच्छी बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं। 12 जिले में पार्वती नदी में आए उफान के बीच 2 चरवाहे टापू पर फंस गए। चरवाहों के साथ 50 से ज्यादा मवेशी भी टापू पर फंस गए। आज सुबह एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नाव से रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल किशनगंज क्षेत्र के कुछ चरवाहे अमलावदा गांव के पास पार्वती नदी के किनारे बकरियां चरा रहे थे। इसी बीच अचानक से पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके चलते दोनों चरवाहे फंस गए। देखते देखते नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। अपने आप को फंसा देखकर चरवाहों ने मोबाइल से अपने फंसे होने की सूचना अपने साथियों को दी और उसके बाद प्रशासन ने उनका रेस्क्यू किया। श्री गंगानगर की घग्गर नदी में पानी की मात्रा ने दशकों बाद रिकॉर्ड 7,000 क्यूसेक पानी के आंकड़े को छू लिया। ऐसे में पुलिस प्रशासन सख्ते में है। इसे लेकर अधिकारी रोजाना सूरतगढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। नदी में पानी की आवक और बांधों की निगरानी का जायजा ले रहे हैं। वहीं बारिका और रंगमहल क्षेत्र से बुलाए गए गोताखोरों एसडीआरएफ टीम के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पक्के और कच्चे बांधों को भी ऊंचा और मजबूत करने का काम शुरू करवाया गया है। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार सुबह दर्ज किए गए गेज के मुताबिक हरियाणा के ओटू हेड समेत घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की मात्रा मामूली सी कम जरूर दर्ज की गई है। हालांकि खतरे का अंदेशा अभी भी बना हुआ है। आगे आने वाले 3 से 4 दिन में हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, स्पेशली उन लोगों को जिनका निवास इस जलभराव क्षेत्र में है। इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रशासन और पुलिस और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस इनकी संयुक्त टीम इस जलभराव के क्षेत्र में लगातार मुनादी कर रही है। मेरी सभी से अपील है कि इस मुनादी को ध्यान में रखते हुए जो आपको लोकल प्रशासन वहां पर संकेत दे रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है, उसकी पालना करें। जलभराव के क्षेत्र से अगले 3-4 दिन तक अपनी दूरी बनाए रखें। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। घग्गर नदी में लगातार पानी की आवक के कारण जिला प्रशासन ने नदी से लगते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। साथ ही राहत कैंप भी शुरू कर दिए। इसके लिए स्थानीय सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जा रही है। वहीं जिला प्रशासन नदी में पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए सेम नाली बेल्ट और इंदिरा गांधी नहर में पानी डायवर्ट कर रहा है।
ये बड़ी खबर बिहार के नालंदा से 150 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया। घटना नालंदा थाना क्षेत्र के फूल फतेहपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि छोटकी एहरा खंदा में खुले बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। इधर बोरवेल में बच्चा गिरने की सूचना मिलते प्रशासन दल बल के साथ मौके पर रेस्क्यू अभियान में जुटा था। जेसीबी से जमीन की खुदाई की जा रही थी। अब तक 15 फीट की खुदाई की जा चुकी है। बच्चा 50 फीट पर फंसा है। बच्चा कुल फतेहपुर स्थित महादलित टोला निवासी डोमा भाजी का 4 साल का बेटा शिवम माझी है। पिछले 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों के अनुसार बोरवेल से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई कर बच्चे को सकुशल रखने की कोशिश की जा रही है। डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि अभी 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन और चलेगा। तो ये खबर बिहार में एक बच्चे के बोरवेल में फंसने की है। बच्चे का नाम शिवम माझी बताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और कोशिश की जा रही है बच्चे को बाहर निकालने की। रेस्क्यू टीम ने बताया कि बच्चा अभी जिंदा है, उसके रोने की आवाज आ रही है, उसे ऑक्सीजन दी जा रही है, कोशिश की जा रही है बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन 5 से 6 घंटे ये ऑपरेशन अभी भी चलेगा।